पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, मैंने आप लोगों को नरेशन में पिछली क्लास में मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक पढ़ा दिया था और मैंने आपको बताया था कि 6 टेंसों की इनडायरेक्ट स्पीच बनती है। यदि अगर फ्यूचर की बात की जाए, अब जैसे मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक बता दिया था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद आता है पास्ट परफेक्ट। तो ध्यान रखिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है ये नहीं बदलता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये भी नहीं बदलता। अब बात करते हैं फ्यूचर की, तो अदर रूल में हम रूल नंबर फर्स्ट आपको देते हैं। अदर रूल में फर्स्ट रूल ध्यान देना, जब अदर रूल में हम आपको बता देते हैं कि जब हमारे आरएस के सेंटेंस में, ध्यान रखिएगा, ऐसा भी कह सकते हैं कि फ्यूचर के टेंस में यदि शैल और विल आए तो शैल को शुड में और विल को वुड में परिवर्तित कर देते हैं। समझ पाए आप लोग? तो इसका रूल ये अदर रूल है, अन्य नियम है। इसको पढ़ाने के बाद तब मैं आपको, अभी असर्टिव चल रहा था, अदर रूल पढ़ा रहे हैं। इसके बाद आपको इंट्रोगेटिव, तब इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, तब उसके आगे हम पढ़ाएंगे। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो चलते हैं आपको अन्य नियम के रूल नंबर फर्स्ट की तरफ लेकर के। ध्यान रखना, जब हमारी आरवी पास्ट के किसी भी टेंस में हो, पास्ट के किसी भी टेंस में हो, पास्ट के किसी भी टेंस में हो, तब पास्ट के किसी भी टेंस में हो और आरएस का सेंटेंस फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो, फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो, किसी भी टेंस में हो, तब उसका इनडायरेक्ट बनाते समय, तब उसका इनडायरेक्ट बनाते समय शैल को शुड में और विल को वुड में, और विल को वुड में परिवर्तित कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। तो इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा है कि ही said to me, comma, double inverted comma, she will talk with you। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसे लिखा है
ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ए कामा मीन्स की सी विल टॉक विथ यू, सी मीन्स वह, विल टॉक मीन्स बात करेगा, विथ यू तुम्हारे साथ, वह तुम्हारे साथ बात करेगा। तो ध्यान देना, मैंने भी बताया यदि हमारे आरएस का सेंटेंस बच्चों ये सिंगल कामा के तहत जो सेंटेंस होता है वो आरवी होता है, और डबल इन्वर्टेड कामा में जो बंद सेंटेंस होता है ये आरएस कहलाता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि यदि हमारी आरवी पास्ट के किसी भी टेंस में हो और आरएस का सेंटेंस फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो, चाहे फ्यूचर इंडिफिनिट में हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट में हो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, तब उसका इनडायरेक्ट बनाते समय विल को वुड में और शैल को शुड में परिवर्तित कर देते हैं। तो बच्चों इसका बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ये हो जाएगा ही सेड टू बदल जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ये हो जाएगा टोल्ड, ही टोल्ड मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा सी विल टॉक विथ यू। ध्यान रखना, कामा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह कनेक्टिंग वर्ड दैट लगेगा, दैट लगता है क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। बच्चों सी जो है थर्ड पर्सन का करता है, थर्ड पर्सन का करता नो चेंज, तो ये हो जाएगा सी विल है, तो विल को किस में बदल देंगे, वुड में। ठीक है, सी वुड टॉक, टॉक विथ। ध्यान रखिए यू जो है, यू सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट आरवी के ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, मी के पास गया तो मी, तो भाई मी से सब्जेक्ट बनेगा आई, तो आई का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, मी। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि सी वुड टॉक विथ यू, वह तुम्हारे साथ बात करेगा, सॉरी वह मेरे साथ बात करेगा, विथ मी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम आपको लेकर के। जैसे मान लीजिए लिखा है आपके सामने, जैसे लिखा है रमेश, लिखा है रमेश सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा I shall not play, I shall not play। ध्यान रखना, यहाँ लिखा है बच्चा रमेश से टू मी, रमेश ने, सॉरी मी नहीं है, रमेश सेड, रमेश ने कहा, ए कामा मीन्स की आई शैल नॉट प्ले, आई मीन्स मैं, शैल नॉट प्ले नहीं खेलूँगा, मैं नहीं खेलूँगा। अब ध्यान रखना इस रमेश को, इस आप रमेश को पहले लिख लेंगे, रमेश सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। रमेश सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह कनेक्टिंग वर्ड क्या लगेगा, दैट। आई जो है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हमेशा आरवी के सब्जेक्ट के पास जाता है। ठीक है, जिसके पास जाता है वही बन के लौटता है। तो आई गया रमेश के पास, तो यहाँ पे चाहे रमेश लिखो या आई गया अगर रमेश के पास, तो रमेश आदमी है तो आदमी से ही बनता है, क्या बनेगा, ही। तो यहाँ पे चाहे ही लिखिए। ठीक है, अब ध्यान रखना शैल को आप शुड है तो बदलते थे, लेकिन ध्यान रखना एक कब बदला जाता है, आई के साथ शैल लगता है लेकिन ही के साथ तो विल लगता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वुड। क्या हो जाएगा बच्चा, वुड। बच्चे सोच रहे होंगे सर ने भी बताया शैल को शुड में बदलते हैं, लेकिन यहाँ वुड लिख दिए। वुड क्यों लिखा गया, यहाँ आई था तो शैल था, आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी के कर्ताओं के साथ विल लगता है। तो बच्चों जब आई गया रमेश के पास तो बन गया ही, और यहाँ पे ही के साथ लगेगा विल, तो विल को किसमें बदलेंगे, वुड में, शुड नहीं होगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट। फिर क्या लिखा है, क्या लिखा है, नॉट प्ले। ठीक है बच्चों, और एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल मैं आपको लेकर के और दिखा देता हूँ। वीडियो में एट लास्ट तक बन रहिएगा, आप सब वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और निश्चित है कि अंग्रेजी सिक्योर है कि आप लोगों को निश्चित है आने लगेगी। कोई प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर करिए आप लोग।
ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम छिपाइए मत आप लोग मुझसे। जैसे लिखा है बच्चा, द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा, द टीचर सेड टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, यहाँ लिखा है यू विल बी प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग। अब ध्यान देना, यहाँ लिखा है द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा। ए कामा मीन्स कि यू मीन्स तुम, विल बी प्लेइंग खेल रहे हो, सॉरी यू मीन्स तुम सब, विल बी प्लेइंग खेल रहे होंगे। भाई रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। तो ध्यान रखना, यहाँ हो जाएगा द टीचर सेड टू को किसमें बदल देंगे, टोल्ड में, किसमें, टोल्ड में, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, मी हो गया, कामा डबल इन्वर्टेड कामा का कंजक्शन क्या लगता है, दैट। यू जो है सेकंड पर्सन का करता है, सेकंड पर्सन का करता आरवी के ऑब्जेक्ट के पास जाता है, तो यू गया मी के पास, तो मी का सब्जेक्ट होता है बच्चा आई, ठीक है। और आई के साथ लगता है सेल, तो यहाँ हो जाएगा शुड, क्या होगा, शुड, यहाँ लिखा है बी, उसके बाद क्या लिखा है, प्लेइंग। समझ पाए आप लोग, ठीक है। अब आपको हम ले चलते हैं अदर रूल के नेक्स्ट रूल नंबर पर। तो ध्यान दीजिए, अब आपको हम ले चलते हैं रूल नंबर सेकंड पर, अदर रूल के सेकंड पर। अभी मैंने आपको फर्स्ट रूल पढ़ा दिया, ध्यान देना बच्चा। अदर रूल में जैसे जब हमारी आरवी पास्ट के किसी भी टेंस में हो, 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 और आरएस के सेंटेंस में, और आरएस के सेंटेंस में, आरएस के सेंटेंस में, आरएस के सेंटेंस में हो तो, आरएस के सेंटेंस में हो तो उसे माइट में हो तो माइट में, कैन को कुड में, कैन को कुड में, विल को मैंने भी बता ही दिया, सेल को बता ही दिया। ध्यान रखना, जब हमारी आरवी पास्ट के किसी भी टेंस में हो और आरएस के सेंटेंस में हो तो माइट में, सेल हो तो शुड में, विल हो तो वुड में, कैन हो तो कुड में, समझ गए, कुड में बदल देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल्स की ओर इसके चलते हैं। जैसे बच्चा लिखा है कि यहाँ लिखा है ही सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा इट में रैन। बच्चों थोड़ा सा मेरी कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, कॉपी के माध्यम से आप लोगों के पास तक वीडियो पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं और जल्द ही ठीक हो जाएंगे अगर हम, तो आप लोगों तक ये व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, जिसमें कि आप लोगों को पूर्णतः हमारा फेस भी दिखे, ठीक है।
तो बच्चा यहाँ एग्जाम्पल है, ही सेड, उसने कहा कि इट में रेन, वर्षा हो सकती है, वर्षा हो सकती है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया अभी कि जब हमारी आरवी पास्ट के किसी भी टेंस में हो और आरएस के सेंटेंस में आ जाए या कैन आ जाए या विल आ जाए या शैल आ जाए, तो आप क्या करेंगे, मे को माइट में, शैल आए तो शुड में, विल आए तो उड में, कैन आए तो कुड में, ठीक है, इस तरीके से परिवर्तित कर देते हैं। तो बच्चा यहाँ हो जाएगा ही सेड, लिखा है सेड, सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे क्योंकि इसके बगल देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, कामा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट। इट थर्ड पर्सन का करता है, ये नहीं बदलेगा, ठीक है, तो हो जाएगा इट। मे को किस में बदलेंगे, मे को मैंने भी बताया था कि मे हो तो उसे माइट में, तो बच्चा ये हो जाएगा माइट, माइट। ये क्या लिखा है, रैन, ठीक, इस तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैन का, जैसे मान लीजिए कैन का जैसे लिखा है, नेक्स्ट एग्जांपल, यू सेड टू हर, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो बच्चा यहां लिखा है यू सेड टू हर, हर है, ठीक है, यू सेड टू हर, तुमने उससे कहा, एक कामा मीन्स की आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई मीन्स मैं, कैन लिफ्ट छोड़ सकता हूं, दिस मीन्स इस, बॉक्स मीन्स संदूक को, मैं इस संदूक को छोड़ सकता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, यदि अगर हमारी आरवी पास्ट में हो और आरएस के सेंटेंस में कैन शब्द आ जाए, क्या आ जाए, कैन, ठीक है, कैन आ जाए, तब ऐसी स्थिति में इसका इनडायरेक्ट बनाते समय कैन को कुड में परिवर्तित कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है यहाँ यू, लिखेंगे आप यू, सेड टू बदल जाएगा किसमें बच्चा, टोल्ड में, यहाँ लिखा है हर लिख देंगे, कामा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह कनेक्टिंग वर्ड दैट लगा देंगे। आई फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आरवी के सब्जेक्ट के पास जाएगा और जिसके पास जाएगा वही बन के लौटेगा, आई गया यू के पास, तो क्या बन गया बच्चा, यू, ठीक है। कैन को किसमें बदल देंगे, कुड में, किसमें, कुड में, यहाँ लिखा है लिफ्ट, दिस, ध्यान रखना, दिस बदल जाएगा दैट में, हम आपको इसके नियम्स बता देंगे, अभी अदर रूल में ही बता देंगे कैसे बदलता है, ठीक है। तो दिस बदल जाएगा यहाँ किसमें, दैट में, यहाँ क्या लिखा है, बॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप कहें इनडायरेक्ट स्पीच। अदर रूल में मैंने आपको आज 2 नियम बताया है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत सारे नियम्स बताऊंगा, लेकिन वीडियो को एट लास्ट तक देखा करें, कॉपी बना के आप लोग मेंटेन किया करें, रखा करें, जो बातें समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट्स किया करें। तो आज की क्लास बस इतना ही, धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।